वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज बेटा, और उस पर कई क्वेश्चन आते हैं बेटा कि प्रूव दैट ऑल 6 कार्बन इन ग्लूकोज आर इन स्टेट चेन, प्रूव दैट ग्लूकोज हैज कार्बोनाइल ग्रुप, prove that glucose has aldehyde group, prove that glucose has one primary functional group, prove that glucose has 5 OH groups and so on बेटा। आज का हमारा लेक्चर है बेटा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बेटा, फ्रुक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज की भी हो जाएंगी बेटा, और अमाइलोज की भी, अमाइलोपेक्टिन की भी, लेकिन ग्लूकोज फ्रुक्टोज को छोड़कर और ये अपने सिलेबस में नहीं है बेटा। अब की बार सीबीएसई बोर्ड से इनको डिलीट कर दिया गया है। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बेटा। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, हावर्थ स्ट्रक्चर बोलते हैं बेटे इसको, हावर्थ, HAWORTH बेटे, हावर्थ साइंटिस्ट का नाम है बेटा, और ये साइक्लिक को फिशर स्ट्रक्चर बोलते हैं बेटा। तो इससे पहले हमने बेटे पाइरान पढ़ना है बेटे, पाइरान, PYRAN, ये होता है बेटे पाइरान बेटा, इसको बोलते हैं पाइरान। और साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को पाइरानोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बोलते हैं या ग्लूकोपाइरानोज बोलते हैं बेटा। अब देखो बेटे ध्यान से, ये बिल्कुल ऐसे कैसे बेटे हमने याद रखना है बेटा कि यहाँ पर CH2OH है बेटा, यहाँ H है, यहाँ H है बेटा, यहाँ OH है, OH यहाँ है, H यहाँ है, H यहाँ है, OH यहाँ है, H यहाँ है और OH यहाँ है। तो ये तो है बेटा अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बेटा, या ग्लूकोपाइरानोज, ग्लूकोपाइरानोज बेटा। और बीटा की बात आएगी बेटा तो ये OH यहाँ आ जाएगा, H आ जाएगा यहाँ, तो वो हो जाएगी बीटा डी प्लस से ग्लूकोपाइरानोज। अल्फा बीटा ग्लूकोज को एनोमर्स बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बेटा? एनोमर्स बेटा, इनको एनोमर्स बोलते हैं, एनोमर्स। 2 साइक्लिक हेमीएसिटल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज which differ only in configuration of OH group, configuration of OH group at C1, that is anomeric carbon beta, is called, aldehyde carbon is called anomers। एग्जाम्पल हैं अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज। द 2 साइक्लिक हेमीएसिटल फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज विच डिफर ओनली इन कन्फिगुरेशन ऑफ OH ग्रुप एट C1 या एनोमेरिक कार्बन। यहाँ बेटा ये 1 कार्बन है बेटा, इसको 2 लिख देंगे बेटा, इसको 3 लिखेंगे बेटा, इसको 4 लिखेंगे बेटा, इसको 5 लिखेंगे, इसको 6 लिखेंगे। तो अल्फा में H ऊपर है, OH नीचे है, बीटा में OH ऊपर आ जाएगा, H नीचे आ जाएगा बेटा, और कोई डिफरेंस नहीं है बेटा। तो ये तो है बेटा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बेटा। अगर हम बात करें बेटा बीटा गैलेक्टोज की,
तो यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा बेटा, यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, अल्फा में ये नीचे हो जाएंगे बेटा। तो इसको हम कहते हैं बीटा D प्लस गैलेक्टोज बेटा, गैलेक्टोज। तो पायरानोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की डेफिनेशन क्या है? द 6 बेटा, द 6 मेंबर्ड साइक्लिक या रिंग बेटा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज which is analogy to pyran, which is analogy to pyran is called pyranose बेटे, pyranose स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। और ग्लूकोपाइरानोज भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बेटा? ग्लूकोपाइरानोज भी बेटा। तो ये आवर्तन रीति बेटा, इसलिए आवर्त स्ट्रक्चर बोलते हैं। आप में से कोई देता है तो आपका नाम हो जाता है। फिर है बेटे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज बेटा। फिर हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। इससे पहले हम पढ़ेंगे बेटा फ्यूरोन क्या होता है, FURAN, क्योंकि इसको बोलते हैं फ्यूरानोज बेटा, फ्रुक्टोफ्यूरानोज, फ्रुक्टोफ्यूरानोज स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज बेटा, फ्रुक्टोफ्यूरानोज बेटा। तो फ्यूरान किस टाइप का है बेटा? दिस इज फ्यूरान बेटा। तो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं बेटे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। ये भी आवर्तन रीति बेटे, आवर्त स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ध्यान से आप देखना बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है बेटा। तो यहाँ क्या है बेटा? CH2OH है। यहाँ क्या है बेटे? H है। बिल्कुल ऐसे कैसे याद रखना है, CH2OH है, यहाँ OH है बेटा, यहाँ H है, यहाँ OH है, यहाँ OH है और ये H है। ये है अल्फा D माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज। फ्रुक्टोज कह दो या फ्रुक्टोफ्यूरानोज कहना है क्या बेटा? बीटा में क्या होगा बेटा? ये OH तो CH2OH की जगह आ जाएगा, CH2OH नीचे आ जाएगा बेटा। ये हैं ऐसे नंबरिंग है बेटा ये कार्बन की। तो ये क्या होगा बेटा? 2 साइक्लिक हेमीएसिटल स्ट्रक्चर ऑफ या फॉर्म ऑफ फ्रुक्टोज विच डिफर इन कन्फिगुरेशन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप एट कार्बन अदर देन एनोमेरिक कार्बन इज नोन एज एपीमर्स। तो ये एपीमर है बेटा, एपीमर्स बेटा। एपीमर्स तो होते हैं अल्फा बीटा फ्रुक्टोज बेटा, और एनोमर्स बेटा, जो एनोमेरिक कार्बन पे डिफरेंस है बेटा, अल्फा बीटा ग्लूकोज बेटा। तो दिस इज अल्फा बीटा और बीटा में OH यहाँ आ जाएगा, CH2OH यहाँ आ जाएगा, और कोई फर्क नहीं है बेटा। ओके बेटा। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेटा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोस बेटे। हालांकि अपने सिलेबस में नहीं है बेटे डाइसैकराइड, CBC ने 2020-21 सेशन में इनको डिलीट कर दिया है बेटा। तो माल्टोस देखो बेटे ध्यान से, अल्फा ग्लूकोज बेटा, ये तो है बेटा अल्फा ग्लूकोज। एक मिनट बेटा, ऐसे ही एक अल्फा ग्लूकोज और लिखो भाई,
CH2OH बेटा, HHOH, OHS, बिल्कुल ऐसे याद रखना है जैसे इसमें लिखा हुआ है बेटा, HOH बेटा। तो ये भी अल्फा ग्लूकोज, ये भी अल्फा ग्लूकोज। इसको और ध्यान से देखें बेटा, तो क्यों नहीं भाई, OH, ये भी बेटे OH भाई, वाटर बाहर निकलेगा बेटा, तो बीच में ऑक्सीजन बच जाएगा बेटा। तो ये अपना माल्टोज की स्ट्रक्चर होगी, हावर्थ स्ट्रक्चर है बेटी, भी हावर्थ ने दी थी बेटा। और ये जो अल्फा ग्लूकोज के बीच में कोई भी मोनोसेक्राइड हो, चाहे वो अल्फा मतलब ग्लूकोज हो, चाहे फ्रुक्टोज हो, चाहे गैलेक्टोज हो बेटा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं बेटा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दूसरा नाम है बॉन्ड, और तीसरा नाम है फोर्स बेटे। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज सच ए लिंकेज between two monosaccharide, such a linkage between two monosaccharides through oxygen atom is called ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बेटा। इसी तरह से हम थोड़ा सा ध्यान दें बेटा, ये OH यहाँ लिख दें, H यहाँ लिख दें, OH यहाँ लिख दें, बिल्कुल बेटा, और H यहाँ लिख दें, OH यहाँ लिख दें, H यहाँ लिख दें। तो ये है बेटा बीटा गैलेक्टोज। तो अब ऐसे हो जाएगा बेटे नो प्रोपसेटोल बेटा। तो ये है बेटे लैक्टोस बेटा, तो ये लैक्टोस है, यहाँ भी ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है बेटा, ये लैक्टोस है बेटा। इसी तरह से बेटे हम बात करें सुक्रोज की बेटा, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। अल्फा ग्लूकोज को तो मैं ऐसे लिखूँगा भाई, H यहाँ और OH यहाँ बेटा, और H यहाँ और OH यहाँ बेटा। और जो बीटा ग्लूकोज है बेटा, उसको भी लिख देंगे भाई, क्या प्रॉब्लम है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। OH यहाँ है, CH2OH यहाँ है। अपनी बुक में ये गलती से बेटा गलत स्ट्रक्चर है, ये कई बार नहीं भी ध्यान रहता बेटा, इतनी बड़ी बुक है, कोई ना कोई मिस्टेक हो सकती है बेटा। ये अल्फा ग्लूकोज, ये बीटा फ्रुक्टोज बेटा, और ये जो डिसीज बेटा, डिसीज सुक्रोज बेटा, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बेटा सुक्रोज की है बेटा, बहुत ईजी है बेटा। इसी तरह से बेटे अपन अमाइलोज की बात कर लें भाई, ये तो हो गई बेटा इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज बेटा, शुगर की बेटा, ये बुक में गलत है बेटा, ध्यान देना। इसी तरह से बेटे हम बात करें अमाइलोज की बेटा, ये पॉलीसेकेराइड है बेटा, ये अपने सिलेबस में नहीं है। तो अल्फा ग्लूकोज, एक अल्फा ग्लूकोज और लिख दें बेटा, CH2OH, HHOH, ये से बेटा, और यहाँ OH है बेटा, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ OH है बेटा, यहाँ H है, यहाँ OH है। एक और लिख दो बेटा, अल्फा ग्लूकोज ही, CH2OH है बेटा, यहाँ H है, यहाँ OH है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ OH है, यहाँ H है, ये बेटे ऐसे फिर अल्फा लिंकेज है बेटा ये, और H और कितनी दिखा दो बेटा ऐसे करके बेटा, और ये यहाँ पे दिखा सकते हो बेटा ऐसे बेटे।
डिसीज बेटा। ये है बेटा अमाइलोज बेटा। अमाइलोपेक्टिन में थोड़ी ब्रांचिंग हो जाएगी बेटा। जैसे ग्लाइकोजन को अमाइलोपेक्टिन बोलते हैं बिकॉज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड इज मोर हाईली ब्रांच्ड। तो आज का हमारा टॉपिक था बेटा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। उसमें अल्फा बीटा दोनों आ जाते हैं, फ्रुक्टोज अल्फा बीटा दोनों आ जाते हैं। अल्फा बीटा ग्लूकोज को एनोमर बोलते हैं, अल्फा बीटा फ्रुक्टोज को एपीमर्स बोलते हैं बेटा। फिर बेटा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, डाइसेक्राइड, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोज एक्सेट्रा बेटा। तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन। हैव ए नाइस डे।